हम लोग जाने लगे। यहाँ पे पार्क थे, 50 रुपये पर बाइक विदाउट पर्ची पार्किंग है यहाँ पे बाइक की। गाड़ी का तो नहीं पता, शायद 150 या 100 रुपये। और ये टॉप पर है फातिमा जिन्ना पार्क जो बना हुआ है, ये इसकी पार्किंग है। और ये सारा वो सामने व्यू पॉइंट, और ये सारा ये सामने तक सारा पार्क है। पार्किंग अच्छी है, काफ़ी सारी है। और कलमा चौक से ऊपर रास्ता आता है। हम लोग पहले गलत हो गए थे नीचे से, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, देखा हुआ था नहीं। और आज जुम्मा था तो कोई बंदा, ना दुकानें खुली थी ना कोई रोड पे बंदा नज़र आया, तो हम लोग नीचे से दोबारा ऊपर आए। तो हम लोग जाते हैं, कारी साहब ने कोई झील बताई है वो देखते हैं और फिर निकलते हैं। कारी साहब चलें जी बिल्कुल। कुल बिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो सकता है कि यहाँ से एक जब यानी बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, फिर पता नहीं चलता कि कहाँ से कौन सी सीज़न शुरू होगा, मतलब सीज़न नहीं सॉरी एपिसोड। तो इसीलिए मैं हर एक वीडियो में ये बता देता हूँ कि हम कहाँ जाने लगे हैं। और फातिमा जिन्ना जो पार्क है फोर्ट मिनरो में, तो वहाँ हमने विज़िट करने के बाद अब हम लोग निकलने लगे हैं लेक की तरफ। तो हो सकता है यहाँ से नई एपिसोड शुरू हो, तो मैंने कहा कि आपको बता दें कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और अल्लाह के हुक्म से लेक की तरफ जाते हैं और फिर इंशाअल्लाह वापसी का सफ़र करते हैं। कारी साहब कलमा चौक पर जाएंगे ते उठों बात अगू ते। तो सफ़र शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से। ये पार्क की पार्किंग है और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ये रोड है वो। अच्छा जी, हुआ कुछ इस तरह कि जब हम लोग आ रहे थे तो कलमा चौक से ऊपर आने के बजाय हम लोग लेफ़्ट साइड पर एक और रास्ता मुड़ गए। तो जैसे हमने आगे सफ़र किया तो वो रोड नीचे जा रहा था। हमने कहा हमने तो ऊपर जाना था, ये तो नीचे जा रहा है। ऊपर से आज जुम्मा है, दुकानें बंद, रोड पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कि हमें पता चले कि हम गलत जा रहे हैं सही जा रहे हैं। आए भी पहली मरतबा हैं। और ख़ैर आगे काफ़ी आगे जाके बंदा हमें मिला, तो उसने बताया कि जी ये रास्ता फ़लाँ जगह पे है। और ये फिर हम लोग वापस आए इसी कलमा चौक पे, ये जो सामने नज़र आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर आए। तो अब हम लोग निकलने लगे हैं, लेकिन हमारा प्लान ये है कि हम जाएंगे पहले फोर्ट मिनरो के शहर, जहाँ से ये होगा हमें कि हम ये शहर भी देख लेंगे और माहौल भी और सब कुछ देख लेंगे। वहाँ से होके यानी कि हम शहर से होकर एग्ज़िट लेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने नमाज़ भी पढ़नी है और चाय शाय भी पीनी है, कुछ खाना पीना भी है। तो हम लोग शहर को क्रॉस करके किसी जगह पे रुकते हैं जहाँ पर हम लोग ये सारे काम शाम करते हैं। और रहा पॉइंट का और फोर्ट मिनरो का, तो बहुत ज़बरदस्त जगह है और डेवलप्ड हो रही है, होगी भी, सही हो भी चुकी है। और कौन सा रास्ता है? हाँ ठीक है, ठीक ये वाला चलो चलो चलो। भी है एक क्या कहते हैं, फोर्ट मिनरो का एक शहर है। इससे आगे भी आबादी नज़र आ रही है, क्योंकि मैं पहले नहीं आया यहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है। कारी साहब एक दफ़ा आए थे, लेकिन यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पहाड़ी सिलसिला है, इसकी आगे उधर बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ पर भी काफ़ी सारी आबादी नज़र आ रही है। और कारी साहब ये तो बॉर्डर भी है ना, था बलोचिस्तान दे नाल, वो केरी साइड थे अगू थे पास लिखा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ से नहीं जाते, यहाँ से शहर से हो के ये झील है या पता नहीं क्या है, यहाँ से हो के मुड़ते जाते हैं। अच्छा जी, मसला ये है कि ये फोर्ट मिनरो के नीचे जो आबादी है ना, यहाँ पर एक झील है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और कारी साहब मुझे कह रहे हैं कि ये झील नहीं है, ये बस ऐसे ही जैसे हमारे घरों के साथ होती है। वो जो प्याला टाइप है ना, वो उस साइड पे था नदी के। वो तो ठीक है ना, प्याला वाली ऊपर, ये दूसरी ये देख लें आप, झील की तरह है। ये देखें, ये अब कारी साहब मानने को इनकारी हैं कि ये झील ही नहीं है। तो कारी साहब से मैंने कहा कि जो एक झील की शराइत होती है ना, वो तो पूरी हो रही है इसमें। तो आप क्यों नहीं मान रहे इसको कि ये झील है? मान रहा हूँ, मान रहे हैं। तो झील बेचारी में पानी कम है, मौसम इस तरह से है, कोई बारिशें नहीं हुई। अब कारी साहब बिल्कुल इनकारी हो गए हैं झील मानने से ही उसको। हम लोग चलते हैं। आप यकीन करें कि हमने सुबह से अब तक चाय नहीं पी। जब हम लेट होते हैं ना, फिर हम लोग रुकते नहीं हैं, फिर हम बस लगातार सफ़र करी जाते हैं।
जो हम 1-2 घंटा हमारा वेस्ट हो जाता है ना, फिर हम उसको उसमें मैनेज कर लेते हैं। तो जनाब अब हो चुका है 1 से टाइम ऊपर है, तो हम लोग अब जाते हैं रास्ते में किसी अच्छे से होटल पे रुकते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और कुछ खाते पीते हैं, चाय भी पीते हैं और फिर हम सीधा बहावलपुर सॉरी डीजी खान और डीजी खान से आगे फिर सफ़र करते हैं। तो और आपको भी सफ़र कराते हैं। कारी साहब वाकई जुलते पे है ना, जुलूँ ओके। अच्छा, फोर्ट मिनरो का जो शहर है, इसमें एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि वो ये है कि यहाँ पे जो बलोच कल्चर है ना वो बड़ा स्ट्रांग है और बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हैं और जो लोग हैं जो बलोच हैं उनमें अभी तक मतलब उनके कल्चर में अभी तक वो जो बलोच कल्चर है वो बड़ा स्ट्रांग है। वैसे मैं ख़ुद भी बलोच हूँ, लेकिन अब जो मॉडर्न लोग हैं उनमें तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें वो बलूचिस्तान वाला बहुत सारा जो कल्चर है टच है वो नज़र आता है ना, स्पेशली बुज़ुर्गों में जो बुज़ुर्ग हैं और बाकी जो लोग हैं दुकानदार होटल वाले या जहाँ जहाँ पर हम लोग रुके मिले तो बहुत मिलनसार और बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फोर्ट मिनरो शहर से जैसे एग्ज़िट हों तो लेफ़्ट साइड पर ये होटल आता है और साथ मस्जिद भी है। तो हम लोगों ने चाय का ऑर्डर दिया और चले गए मस्जिद। नमाज़ पढ़ के वापस आए तो चाय वहीं पे पड़ी हुई थी, मतलब ठंडी हुई थी। उस भाई साहब ने भी ये नहीं सोचा कि नमाज़ पे चले गए हैं चाय रख दो, तो दोबारा चाय गर्म कराई, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सामने था पेट्रोल डीज़ल की एजेंसी, तो किसी ने कहा था कि यहाँ पे ईरानी सस्ता मिलता है, तो हमने कहा चलो पता कर लेते हैं। तो पता किया तो 270, तो मैंने सोचा कि यार जब इतना रेट है तो क्या फ़ायदा, तो बस वो यही ठीक है, नहीं डलवाया फिर। अच्छा, जब हम लोग जा रहे थे फोर्ट मिनरो की तरफ और स्टील ब्रिज पे रुके हुए थे, तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मैं ये बात कहूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भूल गई। आधा भुलक्कड़ तो मैं वैसे भी हूँ। अब जब मैं वापस आया तो मुझे अचानक से याद आया, तो मैंने फ़ौरन वीडियो ऑन की और मैंने कहा अपना ये एहतजाज मैं रिकॉर्ड करवा दूँ। एहतजाज नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कि बड़ा अप्रिसिएशन देनी चाहिए उन अज़ीम मुजाहिदों को और अज़ीम लोगों को जिन्होंने अपना स्टील पुल पर आकर अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। और जब स्टील ब्रिज पर पहुँचे तो उन्होंने अपने सारे नक्शो निगारी, अपने नाम, अपनी कौम, अपना इलाका और पता नहीं क्या क्या लिख दिया। उनका बस नहीं चला, अगली 7 नस्लें भी लिख दें। ये जो लेफ़्ट साइड पर और कहीं पर राइट साइड पर ये जो छोटी सी वाल है जो रोड के साथ होती है प्रोटेक्शन, तो ये सारी के सारी लिखी हुई है। मतलब उन्होंने इतनी खूबसूरत ब्रिज बनाई और पाकिस्तानियों ने सारा उसका, ये देखें, ये आपको ये मतलब कोई जगह खाली नहीं मिलेगी। यानी जो बंदा भी आता है यहाँ विज़िट करने के लिए वो ज़रूर अपना नाम और पता नहीं क्या क्या लिखता है। ये हालत है इनके। ये गाड़ी सुबह को भी खड़ी थी और अच्छे से क्रॉस कर लूँ, तो उस वक्त भी मैंने सोचा कि पता नहीं आज हुआ है ख़राब या पता नहीं कब की हुई है। और पहाड़ी इलाकों में अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए, स्पेशली वो बड़ी गाड़ी हो, तो पैसेंजर्स भी, ड्राइवर भी, मालिक भी, सबके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। अल्लाह रहम करे। और स्पेशली कुछ स्कर्दू वाली साइड पे मैंने देखे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स का ख़तरा भी होता है, तो वहाँ पे बड़ी ये परेशानी हो जाती है। और ट्रैफिक का भी मसला होता है यहाँ पर। अब जिस तरह यहाँ पर ये आपने क्रॉसिंग देखी, तो अल्लाह रहम करे, ये वाला प्रॉब्लम अक्सर होता है। ये जो शहर है ये सफ़ी सरवर के नाम से है और हम लोग यहाँ पे मज़ार पे ज़रूर जाते हैं, लेकिन चूँकि टाइम कम है और आपको पता है कि हमारा जो मेन मतलब डेस्टिनेशन है वो चोलिस्तान डेजर्ट रैली है, तो हमने वहाँ पहुँचना है। नहीं तो मेरे ख़्याल में यहाँ पर बंदा ना 3 दिन कम से कम लेकर आए फोर्ट मिनरो और ये सारे गिरदोनवा के। और मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा डिटेल
यहाँ पर इसे देखने के लिए और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए। फ़िलहाल हमारे पास टाइम चूँकि कम है, इसीलिए हम लोग सीधा डीजी खान की तरफ सफ़र कर रहे हैं। ये जी शुगर लगा हुआ है और रौनक लगी हुई है। बड़े पहले आजकल तो इतने नहीं रहे, हमारे तो सूबे में होते नहीं हैं, पंजाब में अभी तक हैं ये मेले वगैरह। तो ये मंडी मवेशियाँ भी है और मेरे ख्याल में मेला भी है और सर्कस भी है और मौत का कुआं भी है और शुगल भी है और पता नहीं क्या क्या है। मेरा बड़ा ज़्यादा दिल था, लेकिन वही बात जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि टाइम की कमी। और अब मैंने सोचा हुआ है कि मैंने दोबारा आना है और मैंने 3-4 दिन फोर्ट विंड्रो और ये सारे इसके लिए रखने हैं सिर्फ, और आना ही फोर्ट विंड्रो के लिए स्पेशल है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि यहाँ आने के लिए बंदे के पास टाइम होना चाहिए। देखें बड़े दूर दूर अतराफ से लोग आए हुए हैं और बड़ा शुगल है। आपने वो सुना होगा पंजाबी का गाना, रौनक हो जो घट वे चल मेले नू चलिए, वो वाला। तो देखें बस वक्त की कमी और मजबूरी है, वरना मैंने घुस जाना था आज इधर। चलो कोई नहीं, फिर कभी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डेरा गाजी खान और इस वक्त हम इस चौक पर हैं। और यहाँ ओ चाचा, ऐसे बाइकर से बड़ी एहतियात करनी है आपने। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रुकते हैं और कुछ, चलो भाई, कुछ खाते हैं लाइट सा फास्ट फूड टाइप और चाय पीते हैं। और जैसे हमारी सराइकी ज़बान में कहते हैं हाँ छल, तो लाइट सा कुछ खाते हैं। और खाना तो हम वहाँ खाएंगे जहाँ पर हमारा स्टे होगा, उसके बाद सफ़र ना करना हो। और हम लोग यहाँ से जतोई वाली साइड पर जाएंगे, जतोई अलीपुर यानी मुजफ्फरगढ़ वाली साइड से नहीं जाएंगे। तो पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सफ़र शुरू करते हैं। और मेरे ख़्याल में कुछ 10-15 मिनट रह रहे हैं या 20 मिनट शाम की अजान आने से। तो शाम से पहले पहुंच गए हैं, शाम भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं आगे। जनाब वाला मुल्तान, सॉरी डीजी खान पहुंच चुके हैं। और मुल्तान इसलिए कि हम लोग गूगल पे देख रहे थे कि हम कौन से रास्ते से अहमदपुर जाएं, अहमदपुर से आगे ड्रावर फोर्ट की तरफ। तो 3 रास्ते हैं, एक अलीपुर वाला जहाँ से पिछले साल हम लोग आए थे मुजफ्फरगढ़ वाला, एक है मुल्तान वाला और एक है जतोई वाला। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जतोई वाले रास्ते से जा रहे हैं। और खालिद भाई और कारी साहब बड़े एनर्जेटिक हैं और मोटिवेटेड हैं कि हम लोग लेट तक कुछ सफ़र करते हैं ताकि कल हमारा सफ़र कम हो। तो भूख लगी हुई थी, खाना हमने आपको पता लेट खाना होता है। तो ये जी बर्गर हमने यहाँ से खा लें, क्योंकि पेट फुल भरा भी नहीं होता, क्योंकि पेट भरा हो तो ड्राइव नहीं हो सकती और बिल्कुल खाली भी नहीं होता। तो अब ये खाए हैं तो ये कहेंगे कि चाय भी पीनी है, तो चाय आगे चल के पीते हैं। और टाइम जो हुआ है ये शाम होने वाली है, मतलब हो चुकी है शाम तकरीबन। तो चलते हैं और आपको भी सफ़र कराते हैं। तो जी खा पी के नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं डेरा गाजी खान से। और अब यहाँ पे बैठे हुए थे तो मकामी बंदों के साथ ज़ाहिर है लोग जिस तरह हाल हवाल पूछते हैं तो हम बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि वैसे हमारे अपने प्लान में भी था, इधर को मस्जिद है जतोई के साथ, तो लेकिन अभी ये कह रहे थे कि आपको रिहाइश शायद जतोई में मिलेगी, रिहाइश वाले जो होटल हैं, फिर अलीपुर में ना, इससे पहले नहीं होंगे, या मुजफ्फरगढ़ में है। तो जतोई से पहले मस्जिद है। तो अब जाके देखते हैं, हम चल के देखते हैं कि हमें कहाँ पे होटल मिलता है और वो मालूमात किस तरह से हैं। क्योंकि फिर हम लोग जैसे सुबह को वहाँ से निकलेंगे तो वो मस्जिद का विज़िट करके फिर इंशाल्लाह आगे, क्योंकि मंजिल तो चोलिस्तान है और टाइम पर भी पहुंचना है, क्योंकि फिर हमने रैली पर भी जाना है, चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर भी जाना है और कैंपिंग भी करनी है और बहुत सारे उधर रफड़ पड़े हुए हैं हमारे। तो हम कहते हैं हम टाइम भी पहुंच जाएं और यहाँ से काफ़ी दूर है अभी भी। अब यहाँ से हमारे लिए एक और रास्ता चुनने का मकाम आ चुका है। तो राइट साइड पे टर्न लेंगे, हमने जतोई वाले साइड लेनी है। अगर हम लोगों ने मुजफ्फरगढ़ जाना हो तो बिल्कुल सीधा जाएंगे। तो
इस गोल चक्कर से राउंड अबाउट से हम लोग राइट लेंगे और ये रोड लिंक करेगा सीधा जतोई और जतोई से अलीपुर की तरफ। ये आ गया और ये बिल्कुल सीधा रोड जतोई की तरफ जाएगा। अच्छा, वैसे हम लोगों ने वहाँ पे बर्गर खाए थे लेकिन हमें वहाँ पे चाय नहीं मिली, तो चाय हम आगे कहीं पे स्टॉप करते हैं जहाँ पे हम चाय पीते हैं। अब बर्गर के बाद एक और चाय की ब्रेक है। जगह का मुझे नाम नहीं आता, उन्होंने बताया लेकिन बस मुश्किल सा नाम है। लेकिन डीजी खान से हम लोग तकरीबन 30 किलोमीटर है ना, तकरीबन 30-35 किलोमीटर, हाँ ज़्यादा आगे आए हैं। और हमने वहाँ पे चाय नहीं पी थी, तो हम चाय वगैरह के लिए कारी साहब ने कहा नमाज़ भी पढ़ लेते हैं ईशा की और आगे सफ़र करते हैं। और ये देखें ज़रा है, ये देखें हमारे बाइक पर, ये देखें ज़रा दिल्ली का काम, इसने पहले ड्राइविंग सीट संभाली हुई थी। ये देखें, ये नज़र आ रही है आपको, मुझे लगता है कि हमने ये ड्राइवर बैठा है मेरे मोटरसाइकिल अगर ये डर के मारे भाग ना गई। ये देखें, चलें जी। जब हम लोग रुके, सामान उतारा, चाय पी, मुँह हाथ धोया, तो महसूस हुआ कि यार सर्दी है सही करके। और थोड़ा सा पहले, क्योंकि ये सारा ग्रीनरी है यहाँ पे, बाग वाग हैं और फसलें हैं, तो बड़ी मतलब सर्दी महसूस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है, जो पिछले साल नहीं थी इतनी ज़्यादा। शायद आजकल मौसम इस तरह से चल रहा है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि जतोई आपसे, यानी यहाँ से, इस होटल से तकरीबन 27 से 30 किलोमीटर है, लेकिन मस्जिद आती है पहले। लेकिन आपको होटल शायद जतोई में मिले, नहीं तो आपको आगे मिलेगा। तो चल के देखते हैं कि कहाँ पे हमारा स्टे आता है और साथ आपको भी अपडेट करते हैं। तो ये जी है पांजनद होटल की, ये है जी शाही दाल। जो ओनर है उन्होंने स्पेशल तैयार करवाई है शाही दाल, शाही दाल माश। तो खाते हैं, फिर आपको इसका फीडबैक देते हैं खाना कैसा। कारी साहब के पास जाता है और लेकिन कहानी लंबी है। मैं ये आपको, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मैं खाने के बाद बताऊँगा। तो फिर आ गया अलीपुर। ये अलीपुर वो मैंने देखा हुआ है। तो हम लोग निकलने लगे थे जिस तरह मैंने आपको बताया, और हमें रास्ते में कोई होटल नहीं मिला रिहाइश के लिए। तो ये यहाँ पे हम लोग रुके मालूमात लेने के लिए, सिर्फ पांजनद फूड एंड रेस्टोरेंट। ये कौन सी जगह है? ये बेटमीर हज़ार खान। बेटमीर हज़ार खान। तो इनके साथ सलाम दुआ हुई, तो बड़े अखलाक के साथ इन्होंने बात की। इनके जो मालिक हैं लगारी साहब, तो उनको पता चला, तो उन्होंने कहा यार मैं भी टूरिस्ट हूँ, उनको बुलाएं। वैसे यहाँ पे इनका सेटअप अभी है नहीं, इन्होंने बनाना है रिहाइश के लिए। तो जैसे इनको पता चला वो भी टूरिस्ट है, हमारी तरह बाइकर हैं, तो उन्होंने और इन लोगों ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया और मतलब चाय पिलाई, गपशप की हमारे साथ, काफ़ी देर हमें टाइम दिया। हमने बड़ा बेहतरीन खाना खाया। यहाँ पर जो खाना है इनकी अपना जो रिकमेंडेड है मालिक साहब का, वो था शाही दाल। इंतहाई लजीज़ है। मतलब बीइंग अ ट्रैवलर मैंने बहुत सारी जगहों से खाना खाया, लेकिन वो मतलब मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि इस तरह से मैंने नहीं खाई है। बहुत अच्छी थी इनके खाने, और भी लग रहा है कि सारे इस तरह अच्छे और फ्रेश होंगे। तो नीचे इन्होंने हमें पार्किंग में, बेसमेंट में बैंक्वेट हॉल है जिसमें इन्होंने, इनकी अपनी गाड़ी खड़ी है, उनके साथ इन्होंने अंदर हमारे बाइक्स पार्क किए हैं और साथ रिहाइश भी दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खालिद भाई सामान उतार रहे हैं, और मेरा इस तरह से कोई इरादा है नहीं सामान उतारने का, क्योंकि कपड़े सारे मैंने साइड में रखे हुए हैं। और लगे हाथ हम लोग कारी साहब के बर्थडे मना रहे हैं। सराई साहब की बर्थडे वैसे हैप्पी
मतलब अगर मैरिज सेरेमनी होती तो कारी साहब ज़्यादा खुश होते क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, है ना? मैं तो बर्थडे का कायल हूँ नहीं, मैं तो मैरिज सेरेमनी का कायल हूँ। वो भी तो अपनी ज़्यादा अच्छी। आप अपना नाम बता दें। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ। और ये भाई साहब मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अदनान, अब्दुलरहमान, अब्दुलरहमान भाई, मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। और भी मेरे ख्याल में एक बंदा मिस है जिसके साथ हमारे जी जी, चले गए हैं, वो मोहम्मद अयूब साहब। मोहम्मद अयूब साहब। जी जी जी। तो इनका स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, बड़ा कोऑपरेटिव है और थोड़ी ही देर में मेरे ख्याल में हमें कोई आधा घंटा हुआ है और हमें लगने लगा है कि हम बड़े टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग चाय पीते हैं और इंशाल्लाह सोते हैं, फिर सुबह को अगला सफ़र शुरू करेंगे। जल्द मुलाकात होती है किसी नए सफ़र में, किसी नए मकाम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।